एवरीवन। सो गाइस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस को कंटिन्यू करते हुए आज हमारे पास नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है कौन सी? एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस के बारे में। आज हम बात करेंगे पहले एल्काइलेशन के बारे में, देन हम मूव करेंगे एसाइलेशन की ओर। क्लियर? देखो एल्काइलेशन क्या है? एल्काइलेशन यानी कि एल्काइल, कोई ना कोई एल्काइल ग्रुप होगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हम केमिकल प्रॉपर्टीज अमाइंस की पढ़ रहे हैं तो अमाइंस के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, ये है आपका क्या? अमाइन। ठीक, यहाँ पे क्या होता है कि एक एल्काइल ग्रुप आ जाता है, एक एल्काइल ग्रुप इस अमाइन में इंट्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, यही है आपका एल्काइलेशन कि यहाँ पर क्या होता है, एल्काइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन होता है इन अमाइंस में। ठीक, यहाँ पे जो आपका आर ग्रुप है ये आपका एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, ये आपका एराइल ग्रुप भी हो सकता है। क्लियर? अगर हम यहाँ बात करें जो ये आपका आर डैश है ये सिर्फ आपका एल्काइल ग्रुप हो सकता है। क्लियर? यानी कि ये आपका क्या है? एल्काइल हैलाइड, और ये हमने आपका क्या ले लिया? प्राइमरी अमीन। यहाँ पे क्या होता है कि ये H जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये इस एल्काइल से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हुए अपने ऊपर एक डेल नेगेटिव चार्ज ले लेगा और इसके ऊपर एक डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर है लोन पेयर, तो ये इस एल्काइल ग्रुप पर अटैक करेगा और ये इस X नेगेटिव को यहाँ से बाहर भेज देगा। यानी कि यहाँ पर जो आपका X नेगेटिव आएगा ये नेगेटिव की फॉर्म में बाहर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसने क्या किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरह से ले लिए। क्लियर? तो यहाँ से X नेगेटिव की फॉर्म में ये बाहर हो जाएगा, नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर आ जाएगा एल्काइल ग्रुप और दो हाइड्रोजन तो इसके पास पहले से है और इसके पास आ गया नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? क्योंकि इसने क्या किया, अब यहाँ पे 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन दे रही है। ठीक है, 1 2 3 4। अब हमें पता है कि नाइट्रोजन जो है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है ये एक इसके नेचर के अगेंस्ट है, तो इसे अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करना है। ठीक है, तो ये कैसे करेगा? ये अल्काइल ग्रुप से या तो इलेक्ट्रॉन्स लेगा या तो ये हाइड्रोजन से लेगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अल्काइल ग्रुप से इतना ज्यादा नहीं लेगा जितना ये हाइड्रोजन से लेगा, और हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे जो X नेगेटिव बाहर आया था ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को लेकर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस नाइट्रोजन को देके यहां से नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और X जो है X की फॉर्म में यहां से बाहर। क्लियर है? फिर से देखो कि नाइट्रोजन जो है ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो पॉजिटिव चार्ज को तो ये लेना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स या तो ये अल्काइल ग्रुप से लेगा या हाइड्रोजन से लेगा। अब हाइड्रोजन जो है ये क्या है, इतना ज्यादा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो है नहीं, जबकि अगर हम कोई अल्काइल ग्रुप करें यहाँ पर क्या होगा, कोई ना कोई कार्बन होगा। ठीक है, तो कार्बन से ये इतना आसानी से नहीं ले पाएगा जितनी आसानी से ये हाइड्रोजन से ले पाएगा। हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन को देते हुए X नेगेटिव के साथ, यानी कि कोई भी आपका जो हैलोजन होगा उसके साथ मिलकर H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर, और H पॉजिटिव और X नेगेटिव मिलकर क्या बना देते हैं, HX बना देते हैं। यहाँ पर आपका क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है X। क्लियर? और यहाँ पर क्या आ गया, नाइट्रोजन, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस ले लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फिर से हम करवाएंगे क्या, RX को इंट्रोड्यूस। क्लियर? यहाँ पे नेगेटिव इसके लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, तो ये अल्काइल ग्रुप पर अटैक करेगा और ये X नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ से बाहर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो रही है, R डैश H R, यानी कि फिर से इस पे क्या आया, एक पॉजिटिव चार्ज आया। अगेन जो ये X नेगेटिव यहाँ से बाहर गया ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को लेगा और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन को देते हुए नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ से खत्म हो जाएगा और ये HX की फॉर्म में यहाँ से बाहर आ जाएगा और ये आपके पास क्या बनेगा, R डैश। ठीक है, इस तरह से नाइट्रोजन के लोन पेयर से वापस। क्लियर? नेक्स्ट क्या होगा, फिर से हम करवाएंगे क्या, RX को इंट्रोड्यूस। क्लियर? इसके ऊपर लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, इस एल्काइल ग्रुप पर अटैक करेगा, X नेगेटिव को यहाँ से बाहर भेजते हुए यहाँ पर क्या आएगा, R N R डैश R डैश R डैश, और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर? अब जो ये X नेगेटिव है, देखो ये X नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि अब तो यहाँ पर कोई H पॉजिटिव, कोई एसिडिक हाइड्रोजन तो है ही नहीं कि जिसके पास ये जाके HX की फॉर्म में ये बाहर जाएगा। क्लियर? तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये इसी के साथ एज जैसे साल बनते हैं उसी तरह से क्या करेगा, X नेगेटिव इसके पास आ जाएगा। क्लियर? अगर आप इस पूरी रिएक्शन को देखो तो ये है आपका प्राइमरी अमीन। क्लियर? यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है सेकेंडरी अमीन की। ठीक है, और यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है टर्शियरी अमीन की।
क्लियर। और यहाँ पर हो रही है क्वाटरनरी अमीन की, क्लियर। ये है आपका क्या, एल्काइलेशन, एक जनरल सी रिएक्शन की हमने बात की। यहाँ पे जो आपका आर ग्रुप है, क्लियर, ये जो आपका आर ग्रुप है ये आपका यहाँ पे CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है, C4H9 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्लियर। ये जो आपका आर डैश ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे सिर्फ आपका एल्काइल ग्रुप ही होना चाहिए, आपका एल्काइल हैलाइड है और ये आपका प्राइमरी अमीन हमने यहाँ पे लिया, क्लियर। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करें तो देखो, पहले हम ले लेते हैं CH3NH2, ठीक है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं C2H5Cl, ठीक है। नाइट्रोजन ने इस कार्बन पर अटैक किया और क्लोरीन यहाँ से बाहर, और यहाँ पर फॉर्मेशन होती है CH3, नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पे C2H5, क्लियर है। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे जो आपका Cl नेगेटिव यहाँ से बाहर गया था, इस Cl नेगेटिव ने क्या किया, इस हाइड्रोजन को लिया और हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन को देकर नाइट्रोजन के ऊपर का जो पॉजिटिव चार्ज था वो खत्म हो गया और यहाँ पर फॉर्मेशन होती है कुछ ऐसी C2H5, ठीक है, और यहाँ से HCl बाहर, क्लियर है। नेक्स्ट नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर आ जाता है, ठीक है। दोबारा से हम क्या करवाएंगे, फिर से C2H5 के साथ हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे, C2H5Cl के साथ, ठीक है। क्या किया हमने, C2H5Cl के साथ फिर से रिएक्शन करवाएंगे, अगेन इसने यहाँ पर अटैक किया और क्लोरीन यहाँ से बाहर, ठीक है। और जो ये क्लोरीन यहाँ से बाहर गया, इसने इस हाइड्रोजन को अटैक करते हुए, चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, पहले हम ये लिख लेते हैं, ठीक है। क्या बना, CH3N C2H5 और यहाँ पे हाइड्रोजन, इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जो ये Cl नेगेटिव यहाँ से बाहर गया था, ये क्या करता है, दोबारा से इस हाइड्रोजन पर अटैक करता है और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन को देकर क्लोरीन के साथ HCl की फॉर्म में यहाँ से बाहर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर नाइट्रोजन के लोन पर उसको वापस मिल जाते हैं C2H5 यहाँ पे क्या है, इसके जो लोन पेयर है वो इसको वापस मिल गए, क्लियर है। नेक्स्ट दोबारा से हम क्या करेंगे, C2H5Cl पर अटैक को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है। RX नाइट्रोजन लोन पेयर है, कार्बन पर अटैक करेगा, क्लोरीन यहाँ से बाहर निकलते हुए CH3N C2H5 और यहाँ पे भी क्या है C2H5, इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब क्लोरीन के लिए कोई भी यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन नजर नहीं आ रहा, इसलिए क्लोरीन क्या करेगा, इसके पास ही रहेगा, क्लियर। यहाँ पर था ये आपका प्राइमरी अमीन, ठीक है। यहाँ पर ये हमने क्या ले लिया, हमने कहा था कोई भी एल्काइल हैलाइड हम ले सकते हैं, यहाँ पे हमने इथाइल क्लोराइड ले लिया, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है सेकेंडरी अमीन की और यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है टर्शियरी अमीन की और लास्ट में हमारे पास बन रहा है क्वाटरनरी अमीन, क्लियर है इतनी सी बात। तो ये तो हमने लिया एल्काइल ग्रुप लेकर, क्लियर। इसी रिएक्शन को हम करते हैं एराइल ग्रुप लेकर करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एल्काइल ग्रुप लिया था, सिमिलरली हम यहाँ पे एराइल ग्रुप लेते हैं। तो देखो ठीक है, एराइल ग्रुप, ये क्या है हमारा एराइल ग्रुप, ठीक है। बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली NH2 अटैच है तो इसको हम क्या कहते हैं, एनिलीन, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं CH3I ले लेते हैं, ठीक है। कोई भी हेलोजन हम यूज कर सकते हैं। नाइट्रोजन के लोन पेयर क्या करेंगे, इस कार्बन पर अटैक करेंगे और यहाँ से आयोडीन I नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, नाइट्रोजन ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, और साथ में आ गया एक मिथाइल ग्रुप, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। क्या हुआ, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इससे अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करना है और I नेगेटिव यहाँ से बाहर गया था, ये I नेगेटिव क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को लेगा और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन को देके नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म कर देंगे और यहाँ से HI जो है, हाइड्रोजन इस I नेगेटिव के साथ HI की फॉर्म में यहाँ से बाहर हो जाएगा और आपके पास फॉर्मेशन होगी एक सेकेंडरी एरोमेटिक अमीन की, ठीक है, इस तरह से, क्लियर।
NCH3 और नाइट्रोजन के लोन पे उसको वापस आ गए। ठीक है, ये आपके पास क्या बना, एक सेकेंडरी एरोमेटिक अमीन। क्लियर, हमने लिया था यहाँ पे एक प्राइमरी एरोमेटिक अमीन लिया था। क्लियर, नेक्स्ट है, फिर से हम क्या करेंगे, CH3I के साथ रिएक्शन करवाएंगे अगेन से। ये हमारा एल्काइल ग्रुप जहाँ पे नाइट्रोजन अटैक करेगा, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है जो इसने इस कार्बन को दे दिए, और यहाँ पे I नेगेटिव की फॉर्म में ये आपका जो हेलोजन है ये बाहर निकल जाएगा I नेगेटिव की फॉर्म में। क्लियर, और यहाँ से क्या होगा, दोबारा से नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन इसके पास पहले से था, CH3 भी था, एक और CH3 आ गया, यानी कि यहाँ पर हो गए नाइट्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बन रहे हैं। फिर से क्या होगा कि ये जो I नेगेटिव था ये इस एसिडिक हाइड्रोजन को लेते हुए इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट करते हुए HI की फॉर्म में इस हाइड्रोजन को बाहर ले लेगा और नाइट्रोजन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। ठीक है, NCH3 CH3। क्लियर, और ये आपके पास क्या फॉर्मेशन हो रही है, टर्शियरी एरोमेटिक अमीन की। क्लियर, नेक्स्ट क्या है, फिर से हम करवाएंगे CH3I के साथ इसकी रिएक्शन, यानी कि यहाँ पे फिर से एक अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा और I नेगेटिव की फॉर्म में ये यहाँ से बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर फॉर्मेशन होगी किसकी, नाइट्रोजन CH3 और यहाँ पे एक CH3 पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर। I नेगेटिव के लिए अब यहाँ पर कोई भी बाहर हमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं दिख रहा, इसलिए ये क्या करेगा, इसके पास ही रहेगा। क्लियर, और ये आपके पास क्या बन गया, एक क्वाटरनरी अमीन। क्लियर है इतनी सी बात। तो इसी तरह से हमने कहा कि ये आपके पास एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और अराइल ग्रुप भी हो सकता है, लेकिन अगर हम यहाँ बात करेंगे एल्काइल हैलाइड होना चाहिए, आपके पास अराइल हैलाइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एल्काइलेशन की बात कर रहे हैं तो एल्काइल ग्रुप ही होना चाहिए जो आपके अमीन में इंट्रोड्यूस होगा। क्लियर है, सो जल्दी से नोट डाउन कर लो। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट रिएक्शन की ओर, दैट इज द एसाइलेशन। सो नेक्स्ट है हमारे पास एसाइलेशन। क्लियर, जैसे हमने बात की थी एल्काइलेशन में कि एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है, उसी तरह से यहाँ पर क्या होता है कि एक एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, एसाइल ग्रुप क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O। क्लियर, एल्काइलेशन में हमने क्या लिया था, एल्काइल हैलाइड। क्लियर, क्योंकि उसके पास एल्काइल था। अब हमें यहाँ पर कोई ऐसे ग्रुप देखने हैं जहां पर हमें ये ग्रुप देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये हमें कहां पर देखने को मिलेगा, हम अगर बात करें, देखो एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड वहां पर आपको ये देखने को मिल सकता है। किस तरह का होता है एसिटिक एनहाइड्राइड, इस तरह से। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड एस्टर्स RC डबल बॉन्ड OR डैश, या R सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं ये। क्लियर, एसिड क्लोराइड RC डबल बॉन्ड C। क्लियर, अगर आप इन सबको देखो तो आपके पास ये RCO ग्रुप जो है आपको दिख रहा है, यानी कि इनके हम क्या करेंगे, इसको अमाइंस में इंट्रोड्यूस करेंगे। क्लियर, तो अगर हम अब यहाँ पे देखते हैं रिएक्शन, यहाँ पर क्या है आपके पास अमाइन। अमाइन में आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो, एसिटिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हो, एस्टर्स ले सकते हो, एसिड क्लोराइड ले सकते हो। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। फाइनली आपके पास यहाँ पर क्या होगा, एक एमाइड की फॉर्मेशन होगी। क्या होगा, यहाँ पे एक एमाइड की फॉर्मेशन होगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि ये रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में चलेगी। ठीक है, अब ये बेस की प्रेजेंस में क्यों चलेगी, ये हम रिएक्शन देखकर देखते हैं क्यों चलेगा, क्यों हमें बेस की यहाँ जरूरत पड़ रही है। जो आपका ये अमाइन है ये आपका होना चाहिए प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन। ठीक है, या फिर सेकेंडरी एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन। क्लियर, ये हम इस अमीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, बेस आप यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते हो, NaH हो गया, pyridine हो गया, कुछ भी यूज कर सकते हो। फाइनली हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेशन किसकी होगी, अमाइड की फॉर्मेशन होगी। क्लियर है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनरल रिएक्शन अगर हम देखें तो यहाँ पर कैसे होती है। ठीक है, ये आपका एक प्राइमरी अमीन ले लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या, एसिड क्लोराइड।
RC डबल बॉन्ड O Cl। ठीक है, रिएक्शन तो हम आगे देखते हैं, पहले हम एक जनरल सा देख लेते हैं। ठीक है, ये है आपका बेस। यहाँ पर क्या होता है, आपके पास फॉर्मेशन होती है यहाँ पे RNH3 डबल बॉन्ड O R, और यहाँ पे क्या होता है प्लस HCl बाहर हो जाता है। ठीक है, पहले एक रिएक्शन देख रहे हैं, अभी हो कैसे रहा है ये हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ और ये क्लोरीन यहाँ से HCl की फॉर्म में यहाँ से बाहर हो गया। क्लियर, और ये जो C डबल बॉन्ड O R ग्रुप था ये इस नाइट्रोजन के पास आ गया। ठीक है, इतना समझ में आया, और HCl यहाँ से बाहर हो गया। ठीक है, अब देखो ये बेस हमने क्यों यूज किया इस HCl के लिए। HCl आपको पता है कि ये बहुत अच्छा एक एसिड है हमारे पास। ठीक है, अगर हम बेस का यूज नहीं करेंगे तो ये HCl दोबारा से रिएक्शन को क्या करेगा, बैकवर्ड लाएगा, यानी कि दोबारा से एक रिवर्सिबल रिएक्शन यहाँ पर चलने लग जाएगी। ये HCl वापस पीछे की तरफ ना आए, इसलिए हम बेस का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, सो दैट जो हमारा HCl है ये आगे की तरफ ही रहे, पीछे की तरफ रिएक्शन को ना लाए। क्लियर है इतनी सी बात। अब हम इसी रिएक्शन को देखते हैं वन बाय वन करके, सारा हम देखते हैं, नोट कर लो इसे। ठीक है, तो देखो हम लेते हैं यहाँ पे C2H5NH2 प्लस हम यहाँ पे ले लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड O Cl। ठीक है, ये हमने क्या लिया यहाँ पे, एसिड क्लोराइड। क्लियर है, बेस तो हमारे पास होगा ही। यहाँ पे क्या होगा, इस नाइट्रोजन के लोन पे जो है इस कार्बन पर अटैक करेंगे, ये यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहे हैं। क्लियर है, कौन सी रिएक्शन शो कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहे हैं। ठीक है, देखो कैसे, यहाँ पे इस नाइट्रोजन ने क्या किया, इस कार्बन के ऊपर अटैक किया। ठीक है, आपको पता है ये कार्बोनाइल कार्बन है। कार्बोनाइल कार्बन क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये कार्बन है। ये यहाँ पे इस नाइट्रोजन ने अटैक किया इस कार्बन पे, और कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस ऑक्सीजन की तरफ भेज दिया। ठीक है, और आपके पास क्या बना, C2H5N हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे बना आपके पास CO नेगेटिव, Cl आपके पास है इस कार्बन के साथ, और इसके ऊपर आ गया एक पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, नेक्स्ट क्या होता है, बैक बॉन्डिंग शो करते हुए ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट करेगा और इसे क्लोरीन यानी कि Cl नेगेटिव की फॉर्म में इसे बाहर भेज देगा। और हमें पता है कि हैलोजन बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप है, तो ये आसानी से बाहर जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या फॉर्म हुआ, C2H5 नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन और ऊपर इसके पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के यहाँ पर बन गया डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है, ये है आपका क्या, असाइल ग्रुप, जो आपके इस प्राइमरी अमीन के पास आ गए। क्लियर है, नेक्स्ट पॉजिटिव चार्ज से अपना खत्म करना है। जैसे हमने अल्काइलेशन में बात की थी, वैसे हम यहाँ पे भी कह रहे हैं कि ये क्या करेगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स लेके अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करेगा। तो फिर ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, ये इस Cl नेगेटिव के पास चला जाएगा, क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन है। क्लियर, तो ये Cl नेगेटिव क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को लेते हुए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट करते हुए इसे HCl की फॉर्म में बाहर भेज देगा, और नाइट्रोजन के ऊपर का जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। CH3 एक हाइड्रोजन के इसके पास रहेगा C2H5, और ये आपके पास क्या बन गया, आपका एक एमाइड की फॉर्मेशन हो गई। क्लियर, ये क्या बना, एन इथाइल इथेन एमाइड। क्लियर है, ये क्या बना आपका, एन इथाइल इथेन एमाइड। ठीक है, इथाइल ग्रुप है, यहाँ पर इथेन, और यहाँ पे क्या है, एक एमाइड की फॉर्मेशन है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे प्राइमरी अमीन लिया, उसी तरह से हम यहाँ पर सेकेंडरी भी ले सकते हैं। ठीक है, C2H5NH C2H5। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, CH3C डबल बॉन्ड O Cl। क्या किया इसने, इस पे अटैक किया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करते हुए ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज,
अगेन बैक बॉन्डिंग शो करते हुए जो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट करते हुए क्लोरीन को यहाँ से बाहर भेज देगा, ठीक है, जैसे हमने इस स्टेप में किया, ठीक है। C2H5 नाइट्रोजन, C2H5, एक इसके पास हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे CH3, क्लियर। कैसे आया ये स्टेप, जैसे हमने बिल्कुल यहाँ पे किया है कि यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए तो ऑक्सीजन पे इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को भेज दिया, ऑक्सीजन को भेजते हुए इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को वापस भेजा और क्लोरीन को Cl नेगेटिव की फॉर्म में बाहर भेज दिया। सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, क्लियर है। नेक्स्ट है कि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, Cl नेगेटिव, C2H5, ठीक है। अब क्या होगा, जो ये Cl नेगेटिव है ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को लेगा और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन को देकर क्या करेगा, HCl की फॉर्म में यहाँ से बाहर हो जाएगा, HCl की फॉर्म में यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा और नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे खत्म हो जाएगा। C डबल बॉन्ड O, CH3, C2H5, क्लियर। अब यहाँ पे इसका क्या नाम बना, N डाई इथाइल इथेन अमाइड, क्लियर है। ये आपके पास क्या था, सेकेंडरी अमीन। हम बात कर रहे हैं सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी के अमीन की बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर देखो टर्शरी अमीन होता तो क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होता, ठीक है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा तो क्या रिएक्शन प्रोसीड कर सकती है, देखो किस तरह से है, C2H5 N, ठीक है, C2H5 C2H5, इसी तरह से है ना। यहाँ पर आपको कहीं पे भी एसिडिक हाइड्रोजन देखने को नहीं मिल रहा। अगर मान लो ये रिएक्शन हो भी जाए, किस तरह से, ठीक है, ये है, इसने इस पर अटैक किया, इसने इस पर अटैक किया, तो ये Cl नेगेटिव की फॉर्म में जो बाहर जाएगा तो जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्या ये खत्म होगा कि नहीं, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, कहीं हाइड्रोजन तो इसे देखने को मिल नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये रिएक्शन है ये सिर्फ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन या फिर प्राइमरी एलिफेटिक अमीन, सेकेंडरी एरोमेटिक अमीन, सेकेंडरी एलिफेटिक अमीन जो है ये रिएक्शन दे सकते हैं, क्लियर है इतनी सी बात, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे ये लिया C2H5, ऐसे हम यहाँ पर C6H5 के साथ भी रिएक्शन क्या करते हैं, दिखा सकते हैं। तो करते हैं शुरू। देखो ये है आपका C6H5, एक एरोमेटिक है, पहले हमने एलिफेटिक वाला देखा, ठीक है, अब हम एरोमेटिक की बात कर रहे हैं, क्लियर। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, क्लियर है। ये हमने कौन सा ले लिया, इथेनोइक एनहाइड्राइड, क्लियर। पहले हमने एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन शो की थी, अब हम यहाँ पे इथेनोइक एनहाइड्राइड के साथ ले रहे हैं। ये आपका क्या है, एनिलीन है और इसको हम बेंजामीन भी कहते हैं, क्लियर, क्योंकि बेंजीन के ऊपर क्या है, एक अमीन ग्रुप है, इसलिए इसको हम बेंजामीन भी कहते हैं और कॉमनली हम इसे एनिलीन भी कहते हैं। देखो रिएक्शन कैसे हो रही है, बेस के साथ तो ये रिएक्शन चलेगी, ठीक है। नाइट्रोजन ने क्या किया, इस कार्बन पे अटैक किया, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहे हैं, ठीक है, और इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट कर दिया। यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होती है, देखो C6H5 नाइट्रोजन के ऊपर है दो हाइड्रोजन और अब इसके पास आ जाता है एक कार्बन और इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को भेजकर ऑक्सीजन के ऊपर आ गया एक नेगेटिव चार्ज O C डबल बॉन्ड O CH3 और इस कार्बन के साथ क्या है, एक CH3 ग्रुप है, क्लियर है। नेक्स्ट क्या होगा कि ये बैक बॉन्डिंग शो करते हुए अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट करेगा और इस पूरे के पूरे ग्रुप को यहाँ से बाहर भेज देगा। CH3 COO नेगेटिव की फॉर्म में ये यहाँ से बाहर हो जाएगा और आपके पास फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी आएगा, क्लियर। तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगी, NHH, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, C डबल बॉन्ड O CH3, क्लियर। ये है आपका एसाइल ग्रुप, बाकी पूरा का पूरा ग्रुप बाहर चला गया, ठीक है। ये आपका एसाइल ग्रुप जो आपके इस प्राइमरी एरोमेटिक अमीन के पास आ गया, क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कहाँ से कैसे बाहर जाएगा, ये CH3COO नेगेटिव जो है, ठीक है, CH3COO नेगेटिव जो है ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को लेकर
C डबल बॉन्ड हो O नेगेटिव, ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को लेगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नाइट्रोजन को देकर नाइट्रोजन के ऊपर का जो पॉजिटिव चार्ज है ये तो फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, C डबल बॉन्ड CH3 इस तरह से आपको देखने को मिलेगा और ये बनेगा CH3COOH की फॉर्म में यहां से बाहर। क्लियर है इतनी सी बात, देख लो क्लियर है, ठीक है। अब जो आपके पास यहां हमने बेंजामीन लिया था इथेनॉइक एनहाइड्राइड, ये जो आपके पास बना ये क्या बना आपके पास, एन फिनाइल इथेन अमाइड, क्लियर, एन फिनाइल इथेन अमाइड, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम एक पॉइंट डालकर एक पॉइंट लिखो कि जो अमाइंस होते हैं ना, अमाइंस आल्सो रिएक्ट विद बेंजोइल क्लोराइड, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, क्या है, लिखो कि एमाइंस आल्सो रिएक्ट विद बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, then the reaction is known as benzoylation, क्लियर। जब एमाइंस बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे तब हम उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, बेंजोइलेशन, ठीक है। अब देखो रिएक्शन क्या है, CH3 NH2, ठीक है, हमने ये क्या लिया, अमाइन है हमारे पास। बेंजोइल क्लोराइड कैसा होता है, C6H5 C डबल बॉन्ड Cl, क्लियर। ये है आपका एमाइन, क्या है ये आपका एमाइन है, प्राइमरी एमाइन आपने ले लिया, ये एलिफेटिक अमीन है, क्लियर। और ये है आपका क्या, बेंजोइल क्लोराइड, क्या है ये, बेंजोइल क्लोराइड, क्लियर। रिएक्शन बेस में ही चल रही है, ठीक है। और यहां से क्या होता है, आपके पास फॉर्मेशन होती है CH3N, एक HCl तो यहां से बाहर जाएगा, C डबल बॉन्ड हो C6H5 यहां पर फॉर्म हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास भी है और ये HCl की फॉर्म में यहां से बाहर हो गया, ठीक है। जैसे हमने लास्ट बात की थी कि किस तरह से ये HCl बाहर जाएगा, बिल्कुल वैसे ही ये रिएक्शन चलेगी, क्लियर है। तो यहां पर आपके पास इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, बेंजोइलेशन, क्लियर। अगर हम इसका नाम लिखें तो इसका नाम क्या आएगा, एन मिथाइल एन मिथाइल बेंजामाइड, एन मिथाइल बेंजामाइड, क्लियर। यहां पर एक पॉइंट डालकर और लिख लो कि अगर इफ बेस, अगर हम बेस यूज कर रहे हैं, क्या, इफ बेस इज यूज्ड, कौन सा वाला, NaOH, मतलब पर्टिकुलरली अगर हम यहाँ पे NaOH बेस का यूज कर रहे हैं तो इस रिएक्शन का एक नाम है, then the reaction is known as Schotten, SCHOTTAN, Schotten Bowman रिएक्शन, क्लियर। इस रिएक्शन में अगर हमारा बेस जो है, बेस इज यूज्ड एज NaOH, then the reaction is known as Schotten Bowman रिएक्शन, क्लियर है, Schotten Bowman रिएक्शन, यहाँ पे E है, ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात। क्या हुआ कि अगर हम बेस जो है वो NaOH यूज करेंगे तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, स्कॉटन बोमान रिएक्शन। अगर हम कोई और बेस यूज कर लें, लाइक पिरिडीन यूज कर लें, तो हम उस रिएक्शन को स्कॉटन बोमान रिएक्शन नहीं कहेंगे, पर्टिकुलरली अगर NaOH यूज करेंगे तब हम इस रिएक्शन को नाम देंगे स्कॉटन बोमान रिएक्शन, क्लियर। अपना एक पॉइंट है यहाँ पे क्या,
कि जैसे हमने यहाँ पे CH3 लिया यानी कि एक एलिफेटिक अमीन लिया, क्या हम यहाँ पे एरोमेटिक अमीन ले सकते हैं? इस तरह से क्या हम यहाँ पे एरोमेटिक अमीन ले सकते हैं? तो बिल्कुल हम यहाँ पे एरोमेटिक अमीन भी ले सकते हैं, ठीक है। NH2 रिएक्शन हम इसकी करवा रहे हैं किसके साथ? बेंजोइल क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे। क्लियर? यहाँ से बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है आगे, और यहाँ से फॉर्मेशन होगी किसकी? C6H5, नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ से असाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड और C6H5, और प्लस क्या होगा? HCl यहाँ से बाहर, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन मिलकर एक HCl के साथ यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और इसका नाम क्या पड़ेगा? N फिनाइल बेंजामाइड। क्लियर? और HCl यहाँ से बाहर, तभी तो हम बेस का यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम बेस यूज ना करें तो रिएक्शन जो हमारी क्या होगी, यहाँ से रिवर्सिबल रिएक्शन होने के चांस है। क्लियर है इतनी सी बात? सो यहाँ पर हम एल्काइलेशन और एसाइलेशन को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्बाइल अमाइन रिएक्शन के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स की नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज आएगी कौन सी? कार्बाइल अमीन रिएक्शन। क्लियर? इसलिए हम सिर्फ इतना ही रखेंगे, एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच।